हैं शिव जी के ऐसे धाम जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 525 शिवलिंग के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्तों के प्यारे हैं भोले, जो जपता है प्रेम से इनका नाम, उस पर होती है बम बम भोले की कृपा पार। शिव का निराकार रूप शिवलिंग, एक ऐसा रूप जिसका दर्शन कर हम खुद को धन्य मानते हैं। हर हर भोले शंकरा। घंटों के लंबे इंतजार के बाद भोले बाबा का अच्छे से अभिषेक हो जाए तो ऐसा लगता है मानो हमें 7 जन्मों के पुण्य का फल मिल गया हो। आज आपको दर्शन करवाएंगे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 525 शिवलिंग के। कोटा का शिवपुरी धाम, जिसे सहस्त्र शिवलिंग धाम भी कहा जाता है। शिव का अद्भुत संसार, 525 शिवलिंग के एक साथ दर्शन, 14 टन और 11 फीट के विशाल महादेव। ये है आस्था का अनूठा नजारा, जिसे देखकर पल के झपकाना भी आसान नहीं। जो इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। राजस्थान के कोटा में है शिव का ये धाम, जहां पूरे 525 शिवलिंग की विशाल श्रृंखला है, जिसके दर्शन करके भक्त खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। इस शिवालय में भक्त 525 शिवलिंग के एक साथ दर्शन का लाभ उठाते हैं। यह लिंग सृष्टि है, इसलिए भगवान के शिवलिंग की पूजा है। जब हम एक शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उससे हमारे को शक्ति और भक्ति और मुक्ति मिलती है। तो जब बहुत संख्यक शिवलिंगों के दर्शन करें, उनकी पूजा करें, तो हमारे को एक बहुत बड़ा बल मिलता है। इस शिवनगरी में भोले भंडारी के एक विशाल रूप के भी दर्शन मिलते हैं। 14 टन वजन और 11 फीट ऊंचे इस शिवलिंग में सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन कर श्रद्धालु भी शिवमय हो जाते हैं। मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा। इसमें भगवान शिव के 1008 नाम के छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ ओम के आकार में 525 छोटे शिवलिंग बने हैं। इन शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों से पूरे विधि विधान से यहाँ लगाए गए हैं। शिवपुरी धाम में इन शिवलिंगों की स्थापना के पीछे की भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि एक साधु थे जो एक बार नेपाल गए और उन्हें वहां पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसे शिवलिंग दिखे। फिर क्या था, उन्होंने प्रण लिया कि वो भी भारत में ऐसे विशाल शिवालय का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने कोटा में ऐसे सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की। महाराज जी, हमारे गुरु जी बहुत तपस्वी थे, श्री श्री 1008 राणा रामपुरी जी महाराज, जिन्होंने 44 साल यहाँ बिना अन्न ग्रहण किए ब्रह्मचर्य का पालन करके त्याग और तपस्या, अग्नि में तपस्या, जल में तपस्या, कुछ नहीं खाना, और उन्होंने 44 वर्ष तप करके इसके प्रांत वो नेपाल में गए, काठमांडू, जहाँ भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, और वहाँ बहुत सारे शिवलिंग चबूतरों पे लगे हुए। तो महाराज जी ने वहाँ शिवरात्रि के टाइम पे महारुद्र यज्ञ करवाया। वहाँ उनको कोई ऐसी भगवान की लीला हुई कि अपने हिंदुस्तान में भी इतने शिवलिंग नहीं है एक साथ, तो अपने हिंदुस्तान को कलयुग के अंदर राहत पाने के लिए कोई ऐसा शिव जी का स्थान हो जहाँ बहुत संख्यक शिवलिंग हो। तो वहाँ से फिर 525 शिवलिंगों का हुक्म मिला महाराज जी को। देवों के देव महादेव के इस भव्य स्वरूप के दर्शन करना भक्त अपना सौभाग्य मानते हैं। मन में आस्था लिए दूर दूर से श्रद्धालु महादेव के दरबार में मनोकामना पूर्ति की कामना लेकर पहुंचते हैं, और भोले भंडारी भी शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के भंडारे भर देते हैं। बहुत आनंद आता है और हम बहुत भक्तिपूर्वक भाव से शिव पूजा करते हैं। यहाँ पर दिन भर में कम से कम 1000 आदमी दर्शनार्थ आते हैं, और यहाँ पर बहुत बढ़िया महिमा है, और यहाँ पर दूर दराज से भी दर्शन करने को आते हैं।
इस शिवनगरी की एक और खास बात यहाँ मौजूद कल्प वृक्ष है, जो अपने आप में चमत्कारी है और खास भी। चलिए जानते हैं इस कल्प वृक्ष की महिमा। कौरवों ने जो है कल्प वृक्ष की पूजा करवा रहे थे। माता कुंती ने कहा कि आज गंधारी जो है पूजा करने जाएगी, तो कि ठीक है आप भी कभी असली कल्प वृक्ष की जो है पूजा करना। तो एक दिन नारद जी स्वर्ग से आए तो एक कल्प वृक्ष का फूल लेके आए, उन्होंने भगवान कृष्ण को दे दिया, उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी से नारद ने कह दिया कि देखो तेरे को फल दे दिया, सत्यभामा को नहीं दिया। सत्यभामा को पता लगते ही वो नाराज हो गई कि मेरे को भी दो। तो फिर अर्जुन ने इंद्र से मिलाप किया कि भाई मेरी पत्नी को एक फूल और दो। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा ये मेरे को पेड़ दो। फिर अर्जुन जो इसको पेड़ को यहाँ मृतलोक में लेके आए। यहाँ शिवपुरी धाम में ये कल्प वृक्ष का फल है, पेड़ है। इसके नीचे जो भी भजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, कोई भी अपनी मनोकामना के यहाँ लच्छा बांध के जाते हैं, उनकी सबकी जो है बेटा बेटी, कोई दुख बीमारी, कोई मुकदमा, कैसी भी उनकी इच्छा है नौकरी की, सब पूर्ण होती है। भोले के इस विशाल शिवालय की विशालता भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और फिर नजर आता है आस्था का अनूठा नजारा। कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आमतौर पर आप सभी ने एक जलाधारी में एक ही शिवलिंग को देखा होगा, लेकिन जबलपुर में नर्मदा के तट पर बना एक मंदिर ऐसा भी है जिसमें एक जलहरी में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। लोगों की मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना भगवान राम और लक्ष्मण ने की थी। तो चलिए कराते हैं आप सभी को कुंभेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन। जबलपुर में नर्मदा के तट पर बना कुंभेश्वर नाथ मंदिर अपने आप में विशेष मान्यता लिए हुए है। एक साथ 2 शिवलिंग का प्राकृतिक स्वरूप, ये है शिव शक्ति का अनूठा नजारा। एक जलाधारी में स्थापित हैं 2 शिवलिंग। नर्मदा पुराण व शिव पुराण के मतानुसार ये शिवलिंग स्वयं नर्मदा के अंदर से प्रकट हुआ था। एक जलहरी में 2 शिवलिंग का होना अपने आप में बहुत अनोखा है। कुंभेश्वर नाथ में राम लक्ष्मण जी से पहले हनुमान जी ने भगवान शिव की आराधना कर यहाँ पर प्रकृति का संरक्षण किया था। नर्मदा पुराण के अनुसार कुंभेश्वर नाथ में पहले हनुमान जी ने तप किया था। मार्कंडेय ऋषि ने पांडवों को कुंभेश्वर नाथ की कथा सुनाई। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया था कि सीता माता के धरती में समा जाने के बाद राम अयोध्या में राज कर रहे थे। तब हनुमान जी को शिव दर्शन की लालसा जागृत हुई और वो श्री राम से कहकर कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पहुंचने पर नंदीश्वर ने हनुमान को शिव दर्शन से रोक दिया। तब हनुमान जी ने पूछा, मेरा पाप क्या है जो मैं शिव दर्शन नहीं कर सकता? तब नंदीश्वर ने कहा कि तुमने रावण कुल का संहार किया है और रावण की अशोक वाटिका को भी उजाड़ा था। इससे तुम्हें प्रकृति को नष्ट करने का पाप लगा है। रावण कुल ऋषि कुलत्से का कुल है, अतः तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है। अब तुम्हें नर्मदा के कुंभेश्वर तीर्थ पर जाकर तप एवं प्रकृति का संरक्षण कर अपने आप को पाप मुक्त करना होगा। तब हनुमान जी ने कुंभेश्वर तीर्थ में तप किया। जब ये सारी घटना उन्होंने प्रभु श्री राम को बताई, तब उन्होंने कहा कि हम भी पाप के भागी हैं। अब हम भी कुंभेश्वर तीर्थ पर तप करेंगे। ऐसे में कहा जाता है कि राम और लक्ष्मण जी ने पाप से मुक्ति पाने के लिए इस तट पर तपस्या की थी और उन्हीं ने इन शिवलिंग की स्थापना की। तभी से भक्त इन शिवलिंग की स्थापना को राम और लक्ष्मण से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम भी चकित हो गए। उन्होंने कहा, अगर हनुमान जी स्वामी की आज्ञा मानने पर सेवक को अगर पाप दोष लगता है तो मैंने भी तो असंख्य राक्षसों को मारा है, मुझे भी ब्रह्म हत्याएं लगी होंगी, मैं भी नर्मदा तट पर जाऊंगा, चलूंगा।
लक्ष्मण जी ने भी कहा, भरत शत्रुघ्न ने कहा, प्रजाओं ने, गुरु वशिष्ठ ने, सभी ऋषि मुनियों ने कहा हम भी नर्मदा तट पर चलेंगे और सभी लोगों नर्मदा तट पर आए। कुंभेश्वर मंदिर में श्रद्धालु आस्था की लौ जगाए दूर दूर से आते हैं और मानते हैं कि अगर सच्ची श्रद्धा से कोई मनोकामना यहाँ मांगी जाए तो उनकी हर मुराद पूरी होती है। मेरी आस्था यहाँ पे जुड़ी है। मेरे से जुड़े मित्रों ने यहाँ के बारे में चर्चा की। मैं यहाँ आया, उसका रिजल्ट ये हुआ, यहाँ से आशीर्वाद भी मिला इनका भोले का, और जहाँ मैं मरने वाला था उनके चमत्कार से मैं बच गया। कि ये विशेषता है कि ये शिवलिंग 2 हैं। जो हमारे भगवान राम कभी राम सेतु मंदिर जो बनाए थे, उन्होंने तो वो राम सेतु मंदिर बनाने के पहले उन्होंने 2 बटैये बनाई थी, तो जिनका नाम रखा था रामेश्वरम भगवान भोलेनाथ का, और एक का नाम रखा था कुंभेश्वर माँ। ये 2 मूर्तियां उन्होंने स्थापित की थी। कुंभेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंगों के अलावा प्राचीन काल की कुछ प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। साथ ही लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि सूर्य उदय की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ती है। वैसे तो सारे संसार में अनगिनत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शिवलिंग स्थापित है, लेकिन कुंभेश्वर नाथ लम्हेटी तट रेवा खंड का एक ऐसा स्थान है जो विश्व में एकमात्र है, ऐसा शास्त्रों का मत है। ये शिवलिंग रामेश्वरम लक्ष्मणेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दुनिया का इकलौता महामृत्युंजय मंदिर, इस मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे कहते हैं जग में शिव पिता परमात्मा वास करता है वो सब में, वो है अंतरात्मा। जन्मदाता है जगत का, सबका पालनहार है, ये सकल संसार मेरे भोले का परिवार है। दुनिया है शंकर की माया, कली रूप है कली छाया, दुनिया है शंकर की माया। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। जिंदगी की रफ्तार जोड़ों में कमजोरी, दर्द और सूजन पैदा कर देती है। रॉयल बी पेश करते हैं 100% आयुर्वेदिक वॉकवेल कैप्सूल्स, जिसमें है केसर, शिलाजीत और गुग्गल जैसी 11 जड़ी बूटियाँ। जोड़ों का दर्द जाएंगे भूल। लीजिए वॉकवेल कैप्सूल्स। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, पहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। प्रायोजक है टीवीएस स्पोर्ट, MRF ZLO for confidence at high speed और लाखों का माल किसके भरोसे छोड़ते हैं, लिंक लॉक्स। सबसे कहते हैं जग में शिव पिता परमात्मा वास करता है वो सब में, वो है अंतरात्मा। जन्मदाता है जगत का, सबका पालनहार है, ये सकल संसार मेरे भोले का परिवार है। दुनिया है शंकर की माया, कली रूप है कली छाया, दुनिया है शंकर की माया। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है महामृत्युंजय मंदिर। कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है।
अल्पायु दीर्घायु में बदल सकती है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से सुख, संपत्ति और धन धान्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। और भगवान महामृत्युंजय दुनिया का इकलौता मंदिर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त चारों धाम की यात्रा करके यहां आता है, उसे इस मंदिर में आकर भगवान मृत्युंजय के दर्शन करना उसके लिए अनिवार्य है। जहां हार जाते हैं यमराज भी, जहां होता है भक्तों के सभी कष्टों का निवारण, बीमारी, रोग, दोष भी जहां पीछा छोड़ देते हैं, ये चमत्कारी स्थान है महादेव का। दुनिया का इकलौता महामृत्युंजय मंदिर 1001 छिद्र वाला है ये शिवलिंग। यहाँ आकर अकाल मृत्यु का नहीं रहता कोई खौफ। यहाँ यमराज पर भी विजय पाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा किले के परिसर में अनादिकाल से मौजूद है महामृत्युंजय मंदिर। इस मंदिर की विशेषता है कि ये दुनिया भर में स्थापित अन्य शिवलिंग की बनावट से बिल्कुल अलग है। 1001 छिद्र वाला ये शिवलिंग आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस मंदिर में भगवान शिव के रूप में महामृत्युंजय भगवान का श्वेत शिवलिंग है। महामृत्युंजय मंदिर के निर्माण और मूर्ति स्थापना का कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। महादेव ने महासंजीवनी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी और इस मंत्र का गुप्त रहस्य केवल माता पार्वती को बताया था। महामृत्युंजय के दर्शन मात्र और मंत्र के जाप से अनेक तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस मंदिर की शक्ति के आगे यमराज भी हार मान लेते हैं। मंदिर बहुत पुराना है, करीब 300-400 वर्ष पुराना है। ये महामृत्युंजय भगवान का मंदिर है। ये महामृत्युंजय भगवान में सहस्त्र नेत्र हैं और ये जो इनके श्रद्धा भक्ति से जो भक्त लोग आते हैं और अपनी कामना पूर्ण मांगते हैं। महामृत्युंजय का ये मंदिर सैकड़ों साल का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। इस मंदिर की स्थापना रीवा के किले के महाराज ने की थी। मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु आते हैं। शिवरात्रि और मेले के समय में हजारों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि महामृत्युंजय के दर्शन के साथ अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके बेड़े पार हो सकते हैं। भगवान को शाम को ही साज सैया उनको किया जाता है, उनको टोपा लगाया जाता है और उनको शयन कराया जाता है और अभी दोपहर में भी उनको विश्राम की आरती हो जाती है और सुबह पूजा और शाम पूजा, दोपहर पूजा 3 बजे उनका 3 दफे पूजा होती है भगवान की। महामृत्युंजय के जाप से सर्व मनोकामना पूरी होती है। इसी मान्यता के चलते श्रद्धालु दूर दूर से महामृत्युंजय भगवान के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त चारों धाम की यात्रा करके आता है उसे इस मंदिर में आकर भगवान मृत्युंजय के दर्शन करना अनिवार्य है। कहते ये है कि जो चारों धाम करके आते हैं तो कहते हैं इनका दर्शन करना और फिर यहाँ के महाराजा को दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य होता, तब उसका चारों धाम पूरा होता है, ऐसे मान्यता है। आज भी लोग आते हैं, छड़ी चढ़ाते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं महामृत्युंजय बाबा का और फिर महाराजा साहब का दर्शन करते हैं। महामृत्युंजय को 12 ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने सुनने से अकाल मृत्यु टल जाती है और मृत्यु भय भी नहीं रहता। रीवा से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो हमने आपको भगवान शिव के अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन कराए और आज के लिए धर्म यात्रा में बस इतना ही। लेकिन जाते जाते अब दर्शन कर लीजिए भगवान शिव की आरती के।
ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, स्वामी दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भाले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष पहल, बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा योजना। इस बेमिसाल योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेहनतकश पारंपरिक रिक्शा चालकों को राहत देना है। बैटरी मोटर सौर ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक रिक्शा का मालिकाना हक देना है। अगर आप कोई अपना पारंपरिक रिक्शा चलाते हैं, प्रदेश के किसी भी नगर निकाय में पंजीकृत हैं और उस नगर निकाय के मूल निवासी हैं, तो उन्हें मिलेगा प्रदेश सरकार की ओर से बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा का अधिकार। बेहतर रोजी और इज्जत पाएं, कम मेहनत में अधिक कमाएं। बिना सोचे कहीं दूर मीलों में बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जो न सिर्फ अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि ये प्रदेश अपने प्राचीन इतिहास, संस्कृति
और विशिष्ट परंपरा के लिए भी जाना गया है। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच फैले गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का इतिहास सर्वप्रथम कत्यूरी राजवंश से जुड़ा हुआ माना गया है। कत्यूरी वंश ने काफी लंबे समय तक कुमाऊं और गढ़वाल पर राज किया। कत्यूरी राजवंश में कला और संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। कहा जाता है कि कत्यूरी राजा कला संस्कृति के प्रेमी थे और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसके प्रमाण आज भी धरोहर के रूप में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कत्यूरी राजवंश की सबसे अहम बात है इनके द्वारा बनाए गए मंदिर। इनके शासनकाल में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक एक तरह के मंदिर बनाए गए। पत्थरों से बनाए गए ये मंदिर कौतूहल का विषय हैं। तकरीबन सैकड़ों साल पहले बनाए गए इन मंदिरों को देखकर अक्सर लोग पूछ बैठते हैं कि आखिर बड़ी बड़ी चट्टानों को एक जैसे आकारों में कैसे काटा गया होगा और कैसे इन्हें एक के ऊपर एक चढ़ाया गया होगा। किस चीज का इस्तेमाल कर चट्टानें आपस में जोड़ी गई होंगी। इन मंदिरों में पत्थरों पर नक्काशी भी देखने को मिलती है। इसे देखकर एहसास होता है कि उस वक्त स्थापत्य कला कितनी समृद्ध हुआ करती थी। कत्यूरी शासनकाल में जन कल्याण के भी खूब काम हुए। इस दौरान नौले, नगर, मंदिरों का खूब निर्माण हुआ, जो इस राजवंश की सबसे समृद्धशाली और प्रतिष्ठित इतिहास को बयां करते हैं। उत्तराखंड का नया सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। विधायक दल की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री हरीश रावत सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन सतपाल महाराज रावत के नाम से नाखुश हैं। हरीश रावत का मुख्यमंत्री बनने की अटकलों के बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। बीजापुर गेस्ट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। तभी हरीश रावत ने अपने ही समर्थक को थप्पड़ जड़ दिया। दिल्ली में महंगाई के ट्रिपल अटैक पर बीजेपी आज सड़कों पर उतरी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। आज से राजधानी में डीजल, बिजली और दूध महंगा हो गया है। आज से समाजवादी पार्टी की साइकिल अभियान यात्रा शुरू हो गई है। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल यात्रा आयोजित की जाएगी। कल मेरठ में नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, लेकिन इससे पहले उनका डुप्लीकेट चर्चा का केंद्र बना हुआ है और मोदी को जिताने के लिए ये शख्स साइकिल से प्रचार करने में जुटा है। दिल्ली के लाजपत नगर में हुई करोड़ों की लूट के मामले में स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भानु, प्रदीप और टुंकू नाम के युवकों को पकड़ा है। सीतापुर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में एक सिपाही और एक बदमाश जख्मी हो गया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल पेट्रोल पंप पर लूट करके ये बदमाश फरार हो गए। मुंबईकर को आज बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हरी झंडी दिखाकर इस रेल को रवाना करेंगे। कल से चेंबूर टू वडाला बस 20 मिनट में।
नमस्कार, आपकी आवाज को लेकर मैं मौजूद हूं 38वें संसदीय क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट सुल्तानपुर में, जिसका त्रेता युग का इतिहास है। यहाँ सीता कुंड है, सीता कुंड घाट है, यहाँ धोपाप धाम है। वो बात अलग है कि वहाँ का जल अभी तक निर्मल नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कल्प वृक्ष हुआ करता था, वो बात अलग है कि अभी हरियाली से दूर हो चुका है। अगर कुछ अभी की बातों पर फोकस करें तो यहाँ बाग मंडी चौराहा है, लेकिन बाद एक समय में जो यहाँ पर विख्यात था वो कहीं न कहीं विलुप्त सा हो गया है। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत धार्मिक सौहार्द जरूर यहाँ पर देखने को मिलता है। मंदिर मस्जिद सामने है, जायरीन और श्रद्धालुओं का बेहतरीन समागम है। ये बात अलग है कि 1984 के बाद यहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर सुल्तानपुर की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सांसद ने दूसरे टर्म, जो उसका दूसरा टर्म है, उस